अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली। फैक्टराइजेशन की बात करता है, मतलब ये है कि हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म ब्रेक का मकसद ये होता है कि जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, जैसे कि इस वाले केस में अगर मैं फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट देखूं तो वो मेरे पास 8a² बनता है, 8a² बनता है। अब दरमियान वाली जो टर्म है उसको मैंने ऐसे ब्रेक करना है कि अगर उन दो नए नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 8a² ही बनना चाहिए और उनका सम या डिफरेंस 9a बनना चाहिए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखता हूं, फिर आपको बता दूं। ये a² है। अब अगर मैं लिख दूं 8a प्लस 1a और ये वाला 8 इसी तरह आ गया। अब आप देखें कि जो मिडिल टर्म है वो क्या होगी, दो नए नंबर में ब्रेक हो गए। 9a को, जो मिडिल टर्म थी 9a, वो दो नए नंबर में ब्रेक होगी 8 और 1 में। 8 और 1 दोनों 9 के मतलब फैक्टर है। और दरमियान इसका, इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 9a ही बनेगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करें तो 8 1 जार 8, 8a²। ये 8 और 1 9 के फैक्टर नहीं है, बाय मिस्टेक से मुंह से निकल गया, यानी कि 8 के फैक्टर है। मतलब ये है कि ये दरमियान वाला जो प्रोडक्ट मैंने लिखा है इधर दरमियान में, यानी फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट आया है, इन दोनों का भी वही प्रोडक्ट आना चाहिए, पहली कंडीशन। तो 8 1 जार 8a² बनेगा। ऐड करने से दरमियान वाली बननी चाहिए, बिल्कुल बन रही है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से भी सम टाइम बनता है, लेकिन इस वाले केस में ऐड होके बनेगा 9 ए कॉमन ले लो। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा, मतलब उसमें फैक्टर डिफरेंट है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि 8 और 9 में ए 1 का डिफरेंस था, तो इसलिए ये बहुत क्लोज फैक्टर बने। वहां पर ये ज्यादा चीज डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या a² है, ए में से एक ए बाहर चला गया तो एक ए बच गया, ये 8 आ गया। ए तो बाहर चला गया, प्लस 1 कॉमन ले लो, ए प्लस 8 आ गया। अब आप देखें a² का मतलब है कि हमारे पास दो ए हैं, इसकी तो एक ए यहां चला गया, एक ए बच गया, फिर ये वाला प्लस इसी तरह नीचे आएगा, ये 8 आ गया। 8 के साथ एक है, एक ही ए है, यानी एक ए से मुराद उसका एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए वो वाला ए तो बाहर चला गया, यानी कॉमन चला गया। फिर देखिए आपने प्लस 1 कॉमन लिया तो ये ए आ गया, ये प्लस आ गया और ये 8 आ गया। जब 1 कॉमन आप लेते हैं ना, इसमें क्यों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो 1 कॉमन आ रहा था, क्योंकि इधर ए हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ ए है, ये 8 के साथ ए नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं ले सकते। a+8 दो दफा है, तो a+8 को हमने एक बार लिख देना है, और उसके साथ हमारे पास a और क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या आ गया, 1 बन गया। यूं हमारे पास क्या आ गया, a+8 और a+1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, वो 15 b², क्या आ रहा है, 15 b²। अब हमने क्या करना है कि इस b² को इसी तरह लिख दें, और ये जो 15 है ना, प्लस 15, इसको भी ऐसे लिख दें। ये जो 8 है ना मिडिल टर्म, ये ऐसे दो नंबर में ब्रेक होगी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 8 ही आना चाहिए, लेकिन उन दो नए नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 15 b² ही आना चाहिए। तो ये जो 8 को कैसे दो नंबर में हम ब्रेक करें, उसको देखो, 8 7 + 1 भी 8 होता है, 5 + 2 भी 5 + 3 भी 8 होता है, 6 + 2 भी 8 होता है, इस तरीके से 4 + 4 भी 8 होता है। तो वो यहाँ पर हम 4 + 4 लिखें, 6 + 2 लिखें, 5 + 3 लिखें, कौन से नंबर लिखेंगे? तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि ये जो साथ वाला नंबर है ना, ये जो प्रोडक्ट आया, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आया, उसके साथ ये जो कांस्टेंट नंबर लिखा है, दैट इज कोफिशिएंट, जिसे कहते हैं 15, इसका एलसीएम लें। ये देखो, मैं अगर 15 का एलसीएम लूं तो क्या आता है, 3 5 से 15 आता है। अब ये जो आपका 5 है और ये 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 3 से 15 बनता है, बिल्कुल बनता है। 5 में 3 ऐड करो, 8 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दरमियान वाला नंबर है, ये किस में ब्रेक होगा, 3b और 5b में। अब देखें, 3 5 सर 15 बन गया, b और b स्क्वायर, यानी 3b और 5b को मल्टीप्लाई करने से 3b और 5b का जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास 15b² ही आता है। जबकि हमारे पास इनका जो सम है वो क्या आता है, 8b आता है। अब देखें, इन दोनों में से क्या लो, b कॉमन लो, b² है तो मतलब एक b बाहर चला गया, एक बच गया, और प्लस क्या आ गया, 3, प्लस 5 कॉमन ले लो तो b, प्लस 5 का टेबल 15 पे कितनी दफा जाएगा, 3 टाइम, यानी 5 का टेबल 3 टाइम जाता है, इसलिए 15 हो गया, तो इसलिए यहां अंदर 3 आ गया। अब b+3 देखो दो दफा है, तो b+3 को आपने क्या करना है, एक बार लिख देना है, और इसके साथ b+5 आपने लिख देना है। तो यूं हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। इस वाले केस में देखें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आता है हमारे पास
20c²। यार ये जो मैं ऊपर ये लिखी है ना, ये लाइनें लगाई हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई हैं, इनको लगाने की लिखने की बेशक बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनको आप तेज कर दो। अब दरमियान वाले को हम कैसे ब्रेक करेंगे, हम इसके इस c² के साथ जो 20 है इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमें पता चल जाएगा 2 10 20, 10 में 2 ऐड करने से या 10 में से 2 निकालने से 9 नहीं बनता, तो हम एक स्टेप और फॉरवर्ड चलेंगे, 2 5 10। अब 2 2 क्या होता है 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20 बनता है, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20 बन जाएगा, और 4 और 5 को ऐड करने से 9 बनता है, जी बनता है। इसका मतलब है कि ये 4 और 5 9 की जगह आ जाएंगे, इसी का मिड टर्म ब्रेक होगा। c² माइनस 4c माइनस 5c प्लस 20 क्या हुआ, माइनस 9c माइनस 4c माइनस 5c में चेंज हो गया। अब देखें c कॉमन ले लो, कितने c हैं, c की पावर 2 को मतलब है 2 c थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस 4 c था, c बाहर चला गया, माइनस 5 कॉमन लो, ये c। अब ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस में चेंज कर देगा। 5 का टेबल 20 पे 5 4 24 है, c माइनस 4 c माइनस 4 2 टाइम है, तो c माइनस 4 को आपने क्या कर दिया, एक बार लिख दिया, और उसके साथ आपके पास क्या बच गया, ये वाला c और ये वाला 5, c माइनस 5। तो यूं हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये ए बी सी पार्ट हो गए, वीडियो पास करके उतारें, इसका जो पार्ट नेक्स्ट पार्ट है उनकी तरफ हम मूव करते हैं। अभी हमारे पास जो 1 है उसका पार्ट डी आ गया है। पार्ट डी जो है उसमें कह रहा है d² माइनस 16d प्लस 28, ठीक है। तो इसका क्या है कि फैक्टर बनाने हैं, एक क्वाड्रेटिक शक्ल में दिया हुआ है, तो हम उसका मिड टर्म करेंगे। मिड टर्म में आपको मैंने बताया कि हमने ये करना होता है कि जो फर्स्ट और लास्ट है ना, इसका क्या करते होते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते होते हैं। अगर d² को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 28d² हो गया, 28d² हो गया। तो इस एक तो ये है कि ये जो d² है ये इसी तरह आ जाएगा, इसी तरह प्लस 28 एज इट इज आ जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो दरमियान में आपके पास 16 है, ये ब्रेक होगा 2 नंबर में, ब्रेक होगा, इसको 2 ऐसे नंबर में लिखेंगे कि जिनका प्रोडक्ट 28² ही बने, लेकिन उनका सम और डिफरेंस, यानी उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -16² ही बने। तो वो देखो 16 जैसे 2 और 14 में भी ऐसे भी 16 बनता है, 12 में 4 ऐड करो तब भी 16 बनता है, 10 में 6 ऐड करो तो भी 16 बनता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं जिनसे 16 बनता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, लेकिन आया वो 28 बनता है या नहीं बनता। इसका ये आसान हल मैंने आपको बताया हुआ है, जो प्रोडक्ट है ना उसके साथ वेरिएबल की बात नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट नंबर की बात कर रहा हूँ। इसका आपने साइड पे एलसीएम ले लेना, ऐसे इसके प्राइम नंबर निकालेंगे। 2 14 जैसे ही स्टेप कंप्लीट होता है तो आपने चेक करना है, 14 में अगर हम 2 ऐड करें तो 16 तो बन जाता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसका सम जो है वो 16 बनता है। आया इसका प्रोडक्ट होता है या नहीं, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28, यानी 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 28 बनता है। और दूसरी बात है कि अगर 14 में और 2 को ऐड किया जाए तो वो कितना होता है, -16 होता है। तो क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस ही चेंज होता है, जब -14 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस प्लस 28 ही होता है। तो अब इस 16 की जगह हम क्या लिखेंगे, -2d माइनस कितना आ जाएगा जी 14d और प्लस 28 इसी तरह आ जाएगा। अब d हमने कॉमन लेना है। अब d² का मतलब है d 2 है, एक d हमने बाहर निकाल लिया तो एक d तो बचेगा। अब ये 2 के बाद d है जो 1 है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2d है, भाई 2d हम पावर की एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसके एक्सपोनेंट 2 है यानी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। इसी तरह ये तो कोफिशिएंट होते हैं शुरू में, इसकी भी पावर 1 है। तो d की पावर 2 थी, तो 2d में से एक बाहर गया, एक अंदर बचा, यानी 1 और 1 दोबारा जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये देखें ये 2 इसी तरह आ गया, ये d था ये बाहर चला गया। अब इसकी बारी है -14 कॉमन लेंगे। अब ये देखें एक सेकंड, -14 कॉमन लेंगे तो ये 14 बाहर आ गया, तो क्या बच गया d। अब d कॉमन नहीं लिया क्योंकि d यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। अब देखें कि क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसलिए ये वाला जो माइनस है ना, इस प्लस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी माइनस प्लस माइनस 14 का टेबल 28 पे 2 टाइम जाता है। एक और चीज का आपने ध्यान देना है कि जो फैक्टर यहाँ पे है और यहाँ पे, ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम होंगे। जो सेम फैक्टर है d-2 उसको आपने एक बार लिख देना है, d-2 को पीछे जो वैल्यू बचती है उसको आपने लिख देना है। ये वाला d बच गया माइनस, और ये कितना बच गया 14। तो ये हमारे पास इसका स्टूडेंट फाइनल आंसर आ गया, जो कि फैक्टर की शक्ल बनी हो गया।
अब हमने ऐसा करते हैं कि इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट उसने हमें दे दिया सी स्क्वायर माइनस 9c। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी इसका ई, डी हो गया, डी के बाद है जी हमारे पास ई। ई की बात करें तो एफ स्क्वायर प्लस 6f प्लस 6f माइनस 16, ये है जी। अब अगर इनका हम प्रोडक्ट देखें, किसका, फर्स्ट और लास्ट का, मतलब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो बनता है -16f²। तो इसका मतलब है कि 6 की जगह हमने ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -16f² बनना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +6 बनना चाहिए। उसका आसान तरीका मैंने आपको बताया कि 16 का आपने साइड पे एलसीएम लेने और इसके प्राइम नंबर निकालने। 2 8 16, पहले स्टेप के बाद आपने चेक करना। जैसे यहाँ पर वो मैंने असल रेज कर दिया, 14 और 2 था, 14 + 2 16 होता है। जैसे 14 और 2 वो ऐड करने से 16 बनता है, 8 और 2 ऐड करें तो 10 बनता है। हमें 10 नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए। लेकिन अगर ऐड नहीं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखो, 8 में से 2 निकालो तो कितने बचते हैं, आपके पास 6 बचते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 2 16 बनता है और 8 में से 2 निकालने से 6 बनता है। ठीक हो गया। तो अब इसकी जगह हम क्या, एफ स्क्वायर ऐसे ही आपने लिखना है। अब आपने क्या लिखना है कि -2f प्लस 8f माइनस 16। अब यहां पर एक चीज आपने समझनी है, वो क्या, जब हमने इस नंबर को ब्रेक किया, नए दो नंबर में लिखा, इस नंबर को ब्रेक करके नए दो नंबर में लिखा, तो उसमें हमने ये किया कि जो गिवन साइन था दोनों नंबर के साथ हमने वही साइन लगाया, यानी माइनस था, 2 के साथ भी माइनस लगा, 14 के साथ भी माइनस लगा। इस वाले केस में कुछ और है। इसमें जब हमने दरमियान वाले नंबर को दो नंबर में ब्रेक किया, दो वैल्यू में ब्रेक किया, तो एक नंबर के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, यानी साइन दो डिफरेंट लगे, जबकि इस वाले में साइन एक ही लगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गौर से समझ। अब उसमें ये चीज है कि लाजिमी बात है कि हाँ, यहाँ पे हमने एडिशन करनी थी, नंबर को जोड़कर एक नंबर बनाना था, ऐड होकर नंबर बनने थे, इसलिए लाइक साइन लगने हैं। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों नंबर जो है इससे छोटे हैं। जब दोनों नंबर या एक नंबर इससे छोटा भी हो सकता है तो फिर साइन हम अच्छा, इस वाले केस में, इसमें तो दोनों छोटे थे ना, तो डेफिनेटली दोनों छोटे मिलकर एक बड़ा नंबर बनेंगे और इसलिए साइन तो सेम रहा, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों नंबर छोटे। इस वाले केस में एक नंबर छोटा है, एक बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है या ऐसी सूरत हो सकती है कि दोनों बड़े हो सकते हैं। फिर आपने साइन क्या लगाना है, आपने साइन ऐसे लगाना है कि जो गिवन साइन है ना, गिवन साइन आपके पास क्या है, प्लस है, तो आपने गिवन साइन बड़े नंबर के साथ लगाना है। कि अब 8 के साथ हमने प्लस लगाया, इसलिए प्लस लगाया क्योंकि गिवन साइन प्लस है, हमने बड़े के साथ वो साइन लगाना है जो गिवन है। उसकी वजह क्या है कि +8 में से अगर आप 2 निकालो तो आपके पास +6 बचता है। अगर आप यूं लिख दें +8 -2 लिख दें तो आपके पास बचेगा तो 6, सॉरी ये यहाँ -6 और ये देखें +6। अगर इस बड़े के साथ आप माइनस लगाते हैं और छोटे के साथ क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, तो उस सूरत में आपके पास -6 आएगा, जो कि गलत है। आपको +6 चाहिए, -6 नहीं चाहिए। इसलिए ये वाले पे ये चीज नहीं बन सकती। ये इसलिए बन सकती है क्योंकि 8 में से 2 जाएंगे तो 6, 8 इज ग्रेटर देन 2, तो आपके पास +6 बचेगा और वापस जाएंगे तो वही चीज बनेगी। इसलिए साइन का बहुत ध्यान देना कि गिवन जो साइन है वो बड़े के साथ लगा दो, दूसरे के साथ उसका अपोजिट साइन। अगर सपोज यहाँ पे माइनस होता फिर हम इधर प्लस रखते, इधर माइनस रखते। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम यहाँ पे प्लस रखते, यहाँ पे माइनस रखते, फिर ये वाला केस बनता। अब देखो एफ कॉमन ले लो, कितने एफ हैं, 2, एक एफ बाहर चला गया, एक एफ बच गया, ये 2 बच गया, 2 के साथ एक ही एफ था जो हमने कॉमन लिया हुआ है, +8 एफ आ गया। अब देखिए 8 का टेबल 16 पे कितनी दफा जाता है, 2 दफा, 8 2 16। अच्छा, एक और चीज भी है यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो ये माइनस क्या था, कॉमन लिया था, माइनस कॉमन से ये वाला साइन चेंज हुआ था। यहाँ क्योंकि हमने प्लस कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, तो साइन हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। f-2 दो बार है तो f-2 को हमने एक बार लिख देना है और क्या बचा, ये वाला f बच गया और ये वाला 8 बच गया। देखिए ये फैक्टर दो दफा था, सेम था, एक बार लिखो और ये वाला यानी कि f और 8 लिखो और ये हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। इसी के साथ हम अगला भी पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, एफ के बाद हमारे पास पार्ट आ जाएगा स्टूडेंट, जी आ जाएगा। अगर हम एफ के बाद नहीं, ई के बाद, सॉरी एफ, ई है तो ई के बाद जी नहीं है, ई के बाद एफ पार्ट है। एफ में हमारे पास ये h² 2h, h² +
2h माइनस 120। यार इसमें देखो मैं फैक्टर इसी तरह लिखूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ज़्यादा फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस 12h माइनस 10h माइनस 120। अब देखें ये जो 2h है इसको मैंने दो नंबर में ब्रेक किया, 12 में से 10 निकालो तो आपके पास 2h बनेगा, 12 10s are 120 बनेगा। यानी जो प्रोडक्ट पहले और आखिरी का 120 एच स्क्वायर, इसमें प्लस माइनस माइनस 12 10s are 20 एच और एच स्क्वायर वही प्रोडक्ट बनेगा। और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, आपके पास 2 ही बच जाएगा, यानी 2h ही बच जाएगा। तो अब देखिए इनमें से h कॉमन लो, h कितने थे 2, एक h बाहर, एक h बच गया यहाँ, प्लस ये देखिए 12 आ गया, h एक ही था बाहर चला गया। अब माइनस 10 कॉमन ले लें, ये आ गया जी h, माइनस माइनस प्लस 10 का टेबल 12 टाइम जाएगा इस पर। अब देखिए जब माइनस आप कॉमन लेते हैं ना अंदर साइन चेंज होता है, जब आप प्लस कॉमन लेते हैं या प्लस साइन बाहर होते हैं तो फिर साइन चेंज नहीं होता, ये वाला साइन एज इट इज आता है। अब देखिए ये h+12 दो बार है तो h+12 को आपने लिखना है जी एक बार, उसके साथ आपके पास ये वाला h बचता है, ये वाला माइनस बनता है और ये वाला 10 बनता है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये कि हमारे पास इसके दो पार्ट है ताकि एक ही बोर्ड पर कंप्लीट हो जाए। पार्ट जी की बात करते हैं स्टूडेंट। पार्ट जी को अगर देखा जाए तो जी में हमारे पास के स्क्वायर क्या है जी, के स्क्वायर माइनस 2k, सॉरी माइनस नहीं 2 नहीं है बल्कि क्या है 4 है, एंड देन माइनस 12 है। अब देखें इसमें क्या हो जाएगा, देखो 12 का एलसीएम लो तो 2 6 क्या होता है 12 होता है, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 2k माइनस 12। कैसे यार, देखो ऐसे 12 का अगर एलसीएम लो तो क्या होता है 2 6 12 होता है, तो 6 में से 2 जाए गए तो आपके पास 4 बचेंगे और 6 2 12 होता है, यानी 12 के फैक्टर जो आपके पास आ जाते हैं वो क्या आते हैं 2 और 6। इसी में आपको आपका ये वाला भी बनता है और प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और लास्ट वाला भी बनता है। तो इसमें हम क्या है हमारे पास के है, तो के आपने क्या ले लेना है कॉमन, के कितने थे 2, एक बाहर चला गया एक बच गया, 6 आ गया, और के तो हमने क्योंकि ये देखो के एक ही था वो बाहर चला गया। अब प्लस 2 कॉमन लेना है, जब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास के आ जाएगा, माइनस 2 का टेबल 12 पे कितनी दफा जाता है 6 टाइम, यानी 2 6 12। तो आपके पास के माइनस सिक्स 2 टाइम है तो इसको आपने लिखना है जी एक दफा, उसके साथ आपका ये के बच जाता है और प्लस 2 बच जाता है, के प्लस 2। तो यूं हमारे पास ये जो है कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अच्छा इसके बाद हमारे पास लास्ट बात एच आ गया। अगर एच की बात करें तो एम स्केयर माइनस 20m माइनस 21, एम स्केयर माइनस 20m प्लस 20 क्या है जी माइनस 21, माइनस 21 है, ठीक है एम स्केयर माइनस 20, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही होगा, ये तो आसान है यार 20, और इधर अगर मैं लिख दूं जी इसमें ऐसे लिख दूं प्लस 1m में से और 21m में से अगर मैं एक निकाल दूंगा ना, तो देखिए इसमें हमने क्या किया कि 21 के ना दो फैक्टर बना लिए, क्या क्या 1 और 21, 21 1 जार 21 होता है, और अगर 21 में से मैं एक निकालूंगा तो मेरे पास 20 बचेगा, यानी एम स्क्वायर इसी तरह 21 इसी तरह जो मिडल वाला था वो दो में 21 माइनस यानी माइनस 21 प्लस 1 में चेंज हो गया, क्योंकि 21 में से एक निकालूंगा तो 20। अब 21 के साथ माइनस इसलिए लगा क्योंकि गिवन साइन क्या है माइनस का, तो बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा। अब अगर इनमें देखें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 21 एम स्क्वायर, मिडल वालों का भी माइनस 21 एम स्क्वायर, तो इसलिए अब हमने m क्या ले लेना है कॉमन लेना है, m दो थे एक बाहर एक बच गया, प्लस ये वाला m जो इसके साथ था वो तो क्योंकि कॉमन है तो क्या बचेगा 1 माइनस 21, देखो 21 बाहर आ गया तो ये m बच गया। अब क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, 21 का टेबल 21 पे 1 टाइम जाता है, तो m प्लस 1 आपने कॉमन ले लेना, क्योंकि m प्लस वन दो बार है उसे आपने एक बार लिखना है कॉमन, फिर आपके पास ये वाला m बच जाता है और उसके साथ ये वाला 21 बच जाता है। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह को कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफिज़।